फतेहाबाद में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचे किसान बैरिकेडिंग तोड़कर भाजपा के उपवास स्थल पर किसानों का प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला आज बड़ा है। मसला एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, देश के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं नए कानूनों को रद्द करवाने के लिए। दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में भी और हरियाणा में भी, उनको एक नई याद आ गई है एसवाईएल की। पिछले कुछ दिनों पर अगर हम गौर करें, देखें तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस मसले को फिर से उछाल दिया है, फिर से खड़ा किया है। और आज हरियाणा भर में जिला स्तर पर बीजेपी वालों ने उपवास रखा। उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठी की जाए। हालांकि यह कहा गया कि इसमें किसान हैं, लेकिन उसमें किसान तो कम दिखाई दिए, उसमें वो लोग पहुंचे जिनका किसानी से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। हालांकि इसमें भी कई जगह से खबरें आई और फतेहाबाद में तो किसान जो हैं वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उपवास कर रहे थे। किसानों को ना तो पुलिस रोक पाई, बैरिकेड्स तोड़ते हुए वो किसान वहां पहुंच गए जहां पर उपवास चल रहा था। वहां पर आमने सामने हुए, तंबू उखाड़ दिए। वो भी हम आपको विजुअल दिखाते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखा आपने, मतलब एसवाईएल का जो मुद्दा है यह सिर्फ मुद्दा है। एसवाईएल की जो नहर है वो पानी की नहर नहीं है, वो वोटों की नहर है। यह मुद्दा बहुत पुराना है। यह एसवाईएल की नहर जब फैसला आया था 2002 में बन जानी चाहिए थी, उसके बाद 2004 में बन जानी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि सभी पार्टियां इस मुद्दे को, इस मसले को वोटों के लिए यूज करती हैं। इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में पार्टियां इस मुद्दे को डालती हैं। अब आप देखिए कि जब पंजाब में अकाली और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त पंजाब में डी नोटिफिकेशन किया गया एसवाईएल में जो जमीनें हैं। उस वक्त बीजेपी को याद नहीं आई। उस वक्त हरियाणा बीजेपी के नेता कहां थे? उस वक्त हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने उपवास क्यों नहीं रखा, या उस वक्त लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? उस वक्त क्यों नहीं
अपने केंद्र के मंत्रियों से जाकर कहा कि ये हमें जमीन दे दीजिए। इस वक्त जब देश के किसान नए कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, तो इस वक्त इस मुद्दे को डायवर्ट करने के लिए, यानी कि यह बदल जाए, तो बीजेपी इस मसले को फिर से खड़ा करना चाहती है, यानी कि एसवाईएल को। लेकिन हमने बात भी की थी हरियाणा के किसानों से बॉर्डर पर। उनका कहना था कि यह अब कोई मुद्दा नहीं है, यह खाली इस मुद्दे को भटकाने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है वो ऐसा कर रही है। सो दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? यह जो बीजेपी ने कुछ दिनों से इस मसले को फिर से उठाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हालांकि यह मसला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है और हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब तीनों जगह इनकी सरकारें रही हैं, बीजेपी की, यानी कि केंद्र में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी अकाली बीजेपी की सरकार रही है। उससे पहले कांग्रेस के समय भी ऐसा था कि तीनों जगह उनके भी सरकारें रही हैं। लेकिन ये जो एसवाईएल का मसला है ना, ये पानी की नहर नहीं है, ये वोटों की नहर है, ये सियासत की नहर है, जिस पर तकरीबन तमाम जो पार्टी वाले हैं वो अपनी सियासत करते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके इस मसले पर, आप क्या सोचते हैं। और वहीं इस मसले को आपने शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी को पता चले कि इस वक्त इस मुद्दे को क्यों फिर से खड़ा किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी अंदर की बात और रियल रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो फिर द मसला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, और साथ में एक बेल दिखाई दे रही होगी, उसको जरूर दबा देना है। और फेसबुक पेज पर आपने लाइक जरूर करना है। जब भी आप द मसला की वीडियो देखते हैं तो लाइक कर लीजिएगा, यानी जो अगली वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।